प्रोग्राम के अंदर। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आपने जैसे पिछले महीने कार्तिक में कितने भक्तों ने कुछ ना कुछ व्रत लिया था, माला बढ़ाने का या कुछ खाने पीने के लिए, जल्दी उठने का, कितनों ने कुछ ना कुछ छोटे से छोटा चाहे भक्ति में व्रत लिया था आपने। तो कार्तिक के महीने में आप सब ने थोड़ा बहुत व्रत लिया कि दीपदान करेंगे कम से कम, और कुछ नहीं तो रोज मिनिमम। इतना तो सब नहीं किया होगा मेरे को लगता है ना। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो महीने के अंदर दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है कि छोटे से एक दिया दिखाने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको एक दिया दिखा दो खुश हो जाएगा। आप में से कोई होगा आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिले, कोई दिया दिखा रहा है, आपकी आरती कर रहा है, आप में से कितने लोग खुश हो जाओगे? वाह कितना बढ़िया उपहार दिया है, हमें दिया दिखा रहा है। कोई भी नहीं होगा। सच बात है कि नहीं? बोले कम जब तक आईफोन प्रो क्या 16 जो भी होता है वो नहीं देंगे तब तक क्या ही बर्थडे गिफ्ट है। आवाज नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? नहीं आगे में? अरे तो लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे दीपदान करने से। उसी प्रकार वैसे तो हम पूरा साल दीपदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाकी 11 महीने दीप दिखाना कोई अपराध है, लेकिन वो महीने में विशेषकर भगवान बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार ये जो महीना है, दिसंबर का महीना है, खासकर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, इस्कॉन के सारे भक्त पूरे विश्व भर के अंदर बहुत प्रयास करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? ग्रंथों के वितरण के लिए। यहाँ पे भगवत गीता है हमारे पास, है भगवत गीता, मैं लेके नहीं आया आपके साथ में। तो भगवत गीता, हाँ भाई, तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पूरे विश्व के अंदर ये महीने के अंदर हमारे भक्त जाते हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, व्यापारी हैं, सब भक्त प्रयास करते हैं यथासंभव अधिक से अधिक प्रयास करना इन ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं? 2 कारण है इसके, क्यों मनाते हैं इस मैराथन त्योहार को। पहला कारण है, कौन बता सकता है पहला क्या कारण है? कोई अंदाजा? ये स्पीच याद करा क्या? बोलिए। यस, क्या नाम है आपका? भव्य, वेरी गुड। कौन सी इस साल कौन सी तारीख है वो? क्या ओकेजन है? किस दिन सुनाई थी गीता? भव्य किस दिन सुनाई थी गीता, याद है? अच्छा, तो जो अगली एकादशी आएगी, अभी 26 या 27 को एकादशी है, और उसके बाद अगली एकादशी आएगी 11 दिसंबर को, मोक्षदा एकादशी। तो उस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। कहां पे सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। कुरुक्षेत्र कितना दूर है यहाँ से? कोई 125 किलोमीटर होगा, लगभग 130-140 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ जी, 2-2.5 घंटे के अंदर तो आप पहुंच सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र के अंदर पांडवों की और कौरवों की सेना एकत्रित हुई थी। किस उद्देश्य से? युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और प्रभा जी कहते हैं कि इट वॉज द बिगेस्ट वॉर, सबसे बड़ा विश्व युद्ध था, एक प्रकार का वर्ल्ड वॉर। 64 करोड़ प्रभा जी कहते हैं। कई कई जगह लिखा है 64 मिलियन, बट ज्यादातर 64 करोड़ ही सुनने को मिलता है। 64 करोड़ लोग उसके अंदर मारे गए। और प्रभा जी कहते हैं कई लाखों लोग लापता हो गए। एक पटपट में प्रभा जी लिखते हैं कई लोग लापता हो गए उस युद्ध के बाद। तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस युद्ध के अंदर, क्योंकि दुनिया भर के सारे प्रसिद्ध राजा उस युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। कोई कौरवों की साइड से थे तो कोई पांडवों की साइड से थे। और वहां पे अर्जुन, जिनके बदौलत पूरा युद्ध जीतना था, अर्जुन क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा आप दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो, मेरे रथ को लेके जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं। अब भगवान क्या कर रहे थे वहां पे? उनकी गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर बने हुए थे, सारथी बने हुए थे। तो भगवान को आदेश देते, जैसे आप ड्राइवर को बोलते हो ना, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, या इधर जाना है, उधर जाना है। तो ऐसे ही अर्जुन ने उपदेश दिया। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध स्टार्ट होने के पहले अर्जुन को लेके गए, और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा। बोले इधर भी मेरे भाई हैं, इधर भी भाई हैं।
इधर भी पिता, चाचा, ताऊ, मामा है, ससुर है, इधर भी वही लोग हैं, इधर गुरुजन है, पितामह है। और देख करके अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए और कृष्ण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? ऐसे नरसंहार का क्या फायदा जहां अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिजन संबंधी लोगों की हत्या, उनके खून से हमें राज सिंहासन प्राप्त हो। और ऐसे अर्जुन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दलील देते हैं, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। और अर्जुन फाइनली पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जीभ सूख रही है, त्वचा जल रही है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना आ रहा है। मतलब पूरी तरह, जैसे कभी कभी आप बच्चों को स्कूल में पेपर देख के पसीना छूटने लगता है ना, भाई ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये कौन सा पेपर आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसे ही अर्जुन, पता नहीं पेपर दूं कि नहीं दूं, तो ऐसे ही अर्जुन को कंफ्यूजन हो गई और अर्जुन पूरी तरह एक तरीके से कह सकते हो डिप्रेशन में आ गए, टोटल कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन में उन्होंने क्या किया, अपने मित्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। उन्होंने बोला अब मित्रता का संबंध छोड़ो, अब से मैं आपका क्या हूं, शिष्य हूं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बोले कि मेरा हृदय कृपण दोष की दुर्बलता के कारण मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, आप बताइए क्या धर्म के अनुसार मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले 17 अध्याय के अंदर, ये पहले अध्याय में सब वार्तालाप होती है, दूसरे अध्याय के प्रारंभ के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण इस सृष्टि का सबसे अमूल्य ज्ञान और कंप्लीट ज्ञान आने वाले लगभग 550-650 श्लोकों के अंदर अर्जुन को सुनाते हैं। बीच बीच में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। और बाद में आचार्य लोग हमें बताते हैं अर्जुन तो भगवान के परम मित्र हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो कब से ऐसी आसक्ति में आ सकते थे। तो क्यों अर्जुन ऐसे कंफ्यूजन में आए, कोई बता सकता है कि अर्जुन को ऐसे कंफ्यूजन क्यों हुई, कि वो कंफ्यूज हो गए कि उनका धर्म क्या है, क्या उनका कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, किस कारण से। जी माता जी पुराने हैं, एंड आपको पता है। यस प्रभु जी, मोह के कारण। तो अर्जुन मोह में क्यों आए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अर्जुन को मोह क्यों हुआ, वो तो शुद्ध भक्त है। अगर बताओ अर्जुन जैसे भगवान के सखा मोह में आ सकते हैं, मोह माया से भर सकते हैं, तो हम जैसे जीवों की बात ही क्या, अगर हम मोह माया में तो क्या बड़ी बात है कि नहीं। फिर हमें बोले आप माया में हो तो क्या बड़ी बात है, जब अर्जुन हो सकता है तो फिर हमारी क्या औकात है कि नहीं। और कोई कारण, यस भगवत गीता, हाँ, क्योंकि भगवान को अर्जुन को माध्यम बनाना था इस गीता की शिक्षा को किस तक पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। मान लो अर्जुन सीधा हाथ से लड़ाई करना शुरू कर देते, कंफ्यूज होते ही नहीं, तो गीता बोली नहीं जाती है कि नहीं। भागवतम किसको बोली गई थी, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को। कौन थे वो, अर्जुन के पौत्र। तो मैं बोलता हूं देखो क्या जबरदस्त परिवार है, दादा के लिए गीता बोली गई, पोते के लिए भागवतम बोली गई, है कि नहीं। तो अगर परीक्षित महाराज उस समय कंफ्यूजन में नहीं आते, गले में सांप का हार नहीं डाल देते शमीक ऋषि के, या अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते, तो गीता और भागवतम की शिक्षा मानवता तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती ही नहीं। और पहुंचती नहीं तो फिर लोग अज्ञानता में ही रहते। तो इसीलिए और फिर भगवान किसको चूज करेंगे, अगर किसी को माध्यम बनाना होगा तो हम जैसे लोगों को थोड़ी चूज करेंगे भगवान अपने निजी पार्षद को ही चूज करेंगे, या एक सुयोग्य व्यक्ति को चूज करेंगे, सब है ना। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को पात्र बनाया ये गीता का ज्ञान हम सब तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए इस मोक्षदा एकादशी के दिन को, जो ये साल में 11 दिसंबर को होगी, उसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, यानी गीता जयंती, यानी जिस दिन गीता, भगवत गीता प्रकट हुई थी। हालांकि दोबारा प्रकट हुई थी एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही गीता में बता रहे हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान
मैंने लाखों करोड़ों साल पहले किसको दिया था? सूर्य के देवता विवास्वान को। 14 स्कंद के प्रारंभ में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत, कि मैंने ये ज्ञान सूर्य के देवता विवास्वान को दिया है। तो पहला कारण आप सबने बताया, ये महीने में गीता का ज्ञान दिया। दूसरा कारण कौन बताएगा कि ये महीने को हम गीता जयंती और बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के रूप में क्यों मनाते हैं? पहला कारण भव्य जी ने सही उत्तर दिया। दूसरा कारण कोई बता सकता है आप में से? हम मार्च के महीने को मना सकते थे, कार्तिक के महीने को मना सकते थे, चैत्र के महीने को मना सकते थे, दिसंबर के महीने को क्यों मैराथन के रूप में मनाते हैं? ये कारण किसी को नहीं मालूम। तो ये कारण हम आपको बताते हैं कि हमारी संस्था की स्थापना हुई थी विदेश के अंदर। प्रभुपाद जी ने, संस्थापक आचार्य जो हमारे श्री प्रभुपाद हैं, उन्होंने लगभग 40 साल तक भारत में प्रचार करने का प्रयास किया। जब वो गृहस्थ में भी थे तब गौड़िया मठ की सहायता किया करते थे, प्रयागराज के अंदर, मुंबई के अंदर, जहां जहां उनका काम धंधा था। एज अ गृहस्थ प्रभुपाद जी बहुत एक्टिव थे। अभय चरण डे उनका नाम था। लेकिन उसके बाद में जब प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ ले लिया और लगभग अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने लगे प्रचार के लिए, तो लगभग 2 दशक तक 1944 में प्रभुपाद जी ने किताब बैक टू वर्ल्ड मैगजीन लिखना, छापना, बांटना शुरू किया था। तो लगभग 2 दशक तक प्रभुपाद जी ने एक्टिवली भारत में प्रचार करने का प्रयास किया। और वो टाइम पे भारत जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था और अंतिम चरम सीमा पे था, और भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद में हालांकि अंग्रेजी शासन तो चले गया, लेकिन लोग उस अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम अभी भी थे और पाश्चात्य संस्कृति का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का अंधा अनुकरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, तो यहाँ लोगों का एक स्टैंडर्ड उत्तर आता था। क्या उत्तर था? वी हैव नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, अभी हमें भारत को बहुत विकसित बनाना है, खूब टेक्नोलॉजी लानी है, मॉडर्न लाना है, पाश्चात्य जगत के बराबर इसको लेके आना है। और बहुत प्रयास किया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लोगों को। झांसी के अंदर लीग ऑफ डिवोटीज नामक एक संस्था भी बनाई श्रील प्रभुपाद ने। लेकिन भारत के लोग उस समय बड़े व्यस्त थे और भगवान अपनी वैदिक सभ्यता को, पुरातन भारतीय संस्कृति को लगभग भूल से रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी विदेश गए 1965 के अंदर। उनके गुरुजी श्री सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको आज्ञा दी थी कि ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पाश्चात्य जगत के अंदर। तो प्रभुपाद ने सोचा ये भारतीय लोग विदेशी चीज को नकल करने में बड़े बिजी हैं। अगर मैं विदेश में जाता हूं और विदेशी लोग इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अनुकूल करेंगे तो भारतीय क्या होगा? उसकी भी नकल उतारेंगे, है कि नहीं? और अच्छी चीज की नकल उतारना भी अच्छा है। वैसे नकल उतारना गलत है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज हो तो उसकी नकल उतारना भी अच्छी बात है। तो फिर प्रभुपाद जी विदेश में गए और विदेशों के अंदर सबसे पहले कहाँ गए थे प्रभुपाद? न्यूयॉर्क, यस, बटलर पेंसिल्वेनिया जो है, और उसके बाद न्यूयॉर्क, विशेषकर न्यूयॉर्क, बॉस्टन हार्बर में गए। और प्रभुपाद जी को पहले 1 साल में बड़ा संघर्ष हुआ उनको और कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में न्यूयॉर्क के अंदर टॉम्किंस स्क्वायर पार्क 1966 के अंदर कुछ अमेरिकन युवा और युवक युवतियां प्रभुपाद जी के संदेश से और हरे कृष्ण महामंत्र से आकर्षित हुए और प्रभुपाद जी की संस्था को जोड़ना शुरू किया। जब तक कोई ग्रंथ भी नहीं थे। प्रभुपाद जी के बाद 3 वॉल्यूम थे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के। ऐसा नहीं था कि सारी किताबें तब छपी हुई थी। छपी तो क्या हुई थी, सब अभी लिखी भी नहीं गई थी, अभी थोड़ी सी ही मैन्युस्क्रिप्ट थी प्रभुपाद जी के पास। लेकिन जब ये युवक युवतियां भाग लेने लगे, प्रभुपाद जी को लगा कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्वीकार करने के लिए विदेशी पाश्चात्य जगत तैयार है। और फिर धीरे धीरे करके बहुत लड़के लड़कियां जुड़ते गए और गंभीर होते गए। प्रभुपाद जी उनको दिन में प्रशिक्षण दिया करते थे और आधी रात में उठ के प्रभुपाद रात के 12, 1 बजे, 2 बजे उठ के ग्रंथों को अनुवाद किया करते थे, पूरी रात जग के। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इस शरीर का तो समय सीमित है पृथ्वी के अंदर, लेकिन जो वाणी है, जो ग्रंथ हैं, ये शाश्वत हैं। यदि ये रहेंगे
तो इनके द्वारा प्रचार कार्य आगे होता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां इन ग्रंथों को पढ़ के इस ज्ञान को समझ के फायदा उठाएंगी और कृष्ण भावना भावित होंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद करते गए। फिर जब शिष्य और समर्पित होते गए, प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रयास किया, अपने शिष्यों को लगवाया कि इनका प्रकाशन हो सके, प्रकाशन और मुद्रण, प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग होने लगी, जैसे जैसे किताब एक किताब छप के आती थी, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को क्या कहते थे? किसी को आइडिया प्रभुपाद जी क्या आदेश देते थे अपने शिष्यों को? हाँ जी, जब किताबें छप के आई तो प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिया होगा? पहले इसको पढ़ो। प्रभुपाद ये भी कहते थे कि पढ़ो। कई बार हमारे भक्त लोग किसी को किताब देते हैं, बोले देखो ये किताब लो, आप गीता लो, तो बोले क्या लिखा है इसमें? बोले वो मुझे नहीं पता, हमें बताया गया कि हमें सेल करना है इस किताब को ज्यादा से ज्यादा। तो लोग बोलेगा अरे तुम्हें खुद ही नहीं पता इसमें क्या है, तो फिर लोग प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जब आप उन्हें बताओगे कि गीता का संदेश है, इसमें 18 अध्याय हैं, अर्जुन को बोला गया था उन 18 अध्याय के अंदर जीवन की सारी समस्याओं का हल है, कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, प्रकृति के 3 गुण, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें क्या लगेगा? अरे ये व्यक्ति तो वो किताब बेच रहा है जो उसने खुद भी पढ़ी है। नहीं तो क्या लगेगा उसे? ये तो जैसे रेड लाल बत्ती पे हॉकर्स होते हैं ना, नॉवल बेच रहे होते हैं। अगर आप उससे पूछोगे इस नॉवल में क्या लिखा है, तो क्या बोलेगा वो? हमें क्या पता, हमने थोड़ी पढ़ी है ना। तो फिर लोग आपको समझेंगे कि आप साधारण बिक्री करने वाले हॉकर हो। लेकिन अगर आपको ज्ञान रहेगा तो लोग बहुत प्रभावित होंगे। तो प्रभुपाद जी ने अवश्य बोला अपने शिष्यों को कि आप सब पढ़ो। प्रभुपाद जी ने 1971 या 71 के, जहां तक मुझे ध्यान है, एक लेटर भी लिखा था अपने शिष्यों को कि जहां वो चाहते थे इन पुस्तकों के ऊपर परीक्षाएं हो, भक्त लोग पढ़े और इसके ऊपर एग्जामिनेशन हो, और एग्जामिनेशन के बाद में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम इत्यादि डिग्रीज दिए जा सके, लोग भक्तों को प्रशिक्षण दिया जाए। और दूसरा आदेश प्रभुपाद जी ने क्या बोला? किताबें पढ़ो और क्या आदेश दिया दूसरा? हाँ जी, हाँ, इन किताबों को जाके बांटो, इन किताबों को जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, सेल करो। और तो 3 लोगों में कंपटीशन चलता था। पहला प्रभुपाद जी में किताबों का अनुवाद करने के लिए, दूसरा प्रेस, पहले इस्कॉन प्रेस था, बाहर से आते थे, फिर भक्तिदाता बुक ट्रस्ट बना तो किताबों को प्रिंट करने के लिए, और तीसरा जो पुस्तक विक्रेता होते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे वितरकों को, तो उनको बांटने के लिए। कौन जीतेगा, है ना, कि प्रभुपाद ज्यादा अनुवाद करते हैं, बीबीटी ज्यादा किताब छापती है, या पुस्तक वितरक ज्यादा सेल करते हैं। और प्रभुपाद जी की प्रेरणा से शिष्यों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग योजनाएं बना करके ग्रंथों को बांटना शुरू किया। शुरू में तो उनको बड़ा तकलीफ आता था क्योंकि लोग किताब लेते ही नहीं थे, तो छोटे छोटे पेपर बाउंड बुक्स जो होती थी वो बांटते थे, या उस समय उन्होंने एक न्यूज़लेटर सा बनाया था, मतलब कुछ कागजों का, तो वो सेल किया करते थे। लेकिन एक बारी, और उनको लगता था इतनी बड़ी हार्ड बाउंड किताब कैसे बेची जाएगी। लेकिन एक बारी कुछ भक्त लोग, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल भराते हैं, वहां बेंजीन गैस होती है गाड़ी चलाने के लिए, गैस पंप बोलते हैं, जैसे हम सीएनजी होते हैं, सीएनजी स्टेशन है, तो वहां पे ऐसे गैस स्टेशन पे गैस भरा रहे थे, जब फ्यूल भरा रहे थे, सब कुछ पैसे कम निकले उनके पास, और भक्त भगवान ने प्रेरणा दी, उस पंप स्टेशन से वाले से पूछा, would you like to take this book, क्या आप एक किताब लेना चाहेंगे? उसने देखा, कौन सी किताब थी वो? जितना मुझे ध्यान है कृष्णा बुक थी, कृष्णा बुक थी। और उसने देखा बड़ा सुंदर लड़का है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये तो बड़ा अच्छा टाइटल लग रहा है, कवर अच्छा लग रहा है, उसको अट्रैक्ट लगा, उसने दे दो। और भक्तों ने कहा क्या कीमत है इसकी? तो फिर मुझे एग्जैक्ट याद, उसने बोला जो डोनेशन आप देना चाहो। तो फाइनली उसने उस गैस के पैसे नहीं लिए, दैट बिकम डोनेशन। तो भक्तों को लगा पहली हार्ड बाउंड किताब इस प्रकार बांटी गई, तो भक्तों ने योजना बनाई, प्रयास किया, तो देखा हार्ड बाउंड किताबें भी खूब बंटने लगी, लोग लेने लगे, और फिर हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार खूब तेजी से बढ़ने लगा पाश्चात्य जगत के अंदर। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजा प्रचार करने के लिए, और इन ग्रंथों का वितरण फिर लंदन के अंदर, कनाडा के अंदर, अलग अलग देश, फ्रांस के अंदर होने लगा। और फिर तो लेकिन अभी भी ग्रंथों का वितरण
बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो पाता था। नहीं नहीं, ठीक है होगा, अगली बार होगा तो मैं हाथ में पकड़ लूंगा, मेरे को दे दो। हाँ, तो फिर क्या हुआ, भक्तों ने देखा 25 दिसंबर को पाश्चात्य जगत कौन सा त्योहार मनाता है, क्रिसमस का। तो वो समय जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है ना, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदारी करने जाएगा, ज्वेलरी शॉप भरी होती है। हम अभी कुछ दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले शायद, कुछ हमारे भगवान की ज्वेलरी का काम था, तो मैं ज्वेलरी वाले के पास गया। वो बोला अच्छा हो प्रभु जी, आप छोटी दिवाली के दिन आए हो, धनतेरस के दिन। कह रहे हमारे यहाँ 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी हमें, इतने ग्राहक थे, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए थे, और हमने जितने भी आइटम यहाँ रखे थे कह रहे सारे खत्म हो गए। फिर मुझे दिखा रहे थे देखो कितना कैश रखा है मेरे पास यहाँ पे लेकिन सोना जरा भी नहीं है। तो कहने का अर्थ, जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, कपड़े खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे और अनेक अनेक चीजें खरीदते हैं, गिफ्ट आइटम खरीदते हैं, वैसे विदेश के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है। तो भक्तों ने सोचा सारे लोग तो मार्केट में होंगे, हम भी क्रिसमस के दिन जाते हैं, अपनी किताबों को सेल करते हैं। और जब किताबों को सेल करने लगे, अलग अलग योजनाओं से देखा, बहुत लोग, क्योंकि उस दिन लोग खर्च करने के मूड में होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने पिछले कई सालों में अनुभव किया, पंजाबी बाग मंदिर के अंदर 1 जनवरी को जब नया साल होता है, बहुत पूरे जन्माष्टमी जैसी भीड़ हो जाती है। तो हमारे भक्त लोग पूरा फायदा उठाते हैं उस दिन, ग्रंथों को बांटने के लिए, डायरी कैलेंडर के लिए और ये सब के लिए। और हमने देखा है उस दिन लोग कुछ ना कुछ खर्च करना ही है उन्हें, बस कुछ ना कुछ पैसा नहीं, ऐसा मूड रहता है ना। तो ग्रंथ भी लेके जाते हैं लोग, कोई ग्रंथ लेके जाएगा, कोई प्रसाद लेके जाएगा, कुछ भी, मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा। तो बाकी दिन में आप दोगे तो इतना उनकी रुचि नहीं होती, लेकिन 1 तारीख को चलो ठीक है, आज नया साल है, चलो कोई बात नहीं, खर्चा कर। तो ऐसे क्रिसमस के अंदर भक्तों ने किताबें सेल करना शुरू किया, तो पूरा मार्केट में, और लगभग आधी रात तक भक्त लोग किताबें बांटते रहे। तो 1 दिन का त्योहार उन्होंने मनाया, और आधी रात तक सारी जितनी किताबें वो लेके गए थे सब खत्म हो गई। तो हालांकि मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, भक्तों ने इसका बड़े उससे विस्तार किया है। तो उन्होंने देखा, प्रभुपाद जी को रिपोर्ट भी भेजी, प्रभुपाद जी बड़े पसंद है, सबको लगा ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा अवसर है। तो फिर उन्होंने अगले साल क्या योजना बनाई कि हम 3 दिन तक करेंगे। जैसे क्रिसमस के 1 दिन पहले बोलते हैं ना बॉक्सिंग डे, है ना, तो ऐसे 3 दिन का हम मैराथन करेंगे। 3 दिन किताबें बांटी, अभूतपूर्व मात्रा में, हजारों की संख्या में किताबें बटी, क्योंकि आप भक्त और भी परिपक्व हो गए थे, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो और लगभग 1 to 1 तो उनका स्कोर भी है, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हुआ था। बड़ी वहां पे ये हार्ड बाउंड बुक्स, सॉफ्ट बुक्स, मैगजीन जो भी थी सब उन्होंने बांट दी। तो धीरे धीरे करके वो 1 दिन, फिर 3 दिन, उसके बाद में भी और बड़ा हुआ होगा। और जब से हमने देखा तब से ये पूरा महीना दिसंबर मैराथन के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरा कारण है। मैराथन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हाँ जी, मैराथन का वैसे इंग्लिश मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? किसी को आइडिया? ये अंग्रेजी शब्द है, आई थिंक अंग्रेजी भी नहीं, मे बी इट केम फ्रॉम फ्रेंच और समवेयर। किसी को नहीं मालूम? हम कॉलेज में जाते हैं तो इतनी देर में तो लोग गूगल पे टाइप कर रहे होते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा होता चेक करने के लिए। तो मैराथन का मतलब होता है लंबी दौड़। कभी कभी आपके यहाँ साइकिल की दौड़ और रेसिंग वगैरह ऐसा रहता है ना, तो 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। तो मैराथन मतलब लंबी दौड़, लोग बहुत लंबा दौड़ लगाते हैं। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने नाम दिया मैराथन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। मतलब आपको क्या करना है? किताब बांटने की लंबी दौड़ लगानी। अब आप पूछोगे ये किताबों को बांटने का क्या फायदा है, हमें क्यों बांटनी चाहिए किताबें? कोई बता सकता है हमें किताबें क्यों बांटनी चाहिए? कोई प्रभाव पड़ता भी है इससे? आप में से कितने लोगों को लगता है अगर हम ग्रंथों को लोगों को देंगे तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत कम लोगों को लगता है। क्या फर्क पड़ता है? लोगों के बुक शेल्फ में एक और किताब चली भर जाती है। यस यस यस, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। जैसे अभी आप सब भजन एकत्रित हो, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, और मैं आपसे, आप कई लोग आएंगे प्रवचन के बाद में बोलेंगे प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन दिया आपने। अब मैं बोलूंगा आपको क्या याद है प्रवचन से, तो क्या होगा? लोग बोलते हैं अभी प्रभु जी आते हैं 1 मिनट में, है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। कलियुग की बुद्धि है, तो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। पहले मैं कई बार
लोग बोलते थे तो मैं लगता था मक्खन चापलूसी करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पूछ लेता था। अब मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा लोगों को बुरा लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछने में, थोड़ी शर्मिंदगी होती है, तो मुझे फिर समझ आया कि नहीं पूछना चाहिए ऐसा प्रश्न। तो एनी हाउ, तो और ज्यादातर आप अगर कुछ संदेश भी दोगे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर ग्रंथ होंगे तो क्या करेंगे, किताबें होंगी तो क्या होगा, वो दोबारा पढ़ के उसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमने देखा है और लगभग सभी भक्तों का अनुभव होगा कि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को संदेश दिया था, और इन ग्रंथों के अध्ययन से जो भी लोग पढ़ते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। हम अनेक भक्तों से हम मिलते हैं, आप कैसे आए भक्ति के अंदर, तो बोलते हैं हमें किसी भक्त ने ग्रंथ दिए थे। अभी हमारे पंजाबी बाग मंदिर में एक परिवार है, उनका पूरा परिवार, एक्सटेंडेड परिवार बड़ा भक्त है और भक्ति में रुचि रखता है, ग्रंथ वितरण में ही बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं। तो हम उनको मिलने के लिए गए थे उनके घर पे, तो हमने पूछा उनसे कि आप क्या, उनके खुद ही मामा जी बता रहे थे, कह रहे देखो ये लड़का है, इसने पूरे परिवार को भक्त बना दिया। अब ये लगभग 34-35 उम्र होगी उनकी, आज से कोई 15-18 साल पहले जब वो युवा थे, और वो नास्तिक था वो लड़का, बिल्कुल पूरे परिवार में सब मंदिर जाते थे, कुछ पूजा वगैरह करते थे, हिंदू परिवार था, लेकिन ये लड़का नास्तिक था। एक दिन समहाउ पता नहीं कौन उनको इस्कॉन मंदिर हमारे पंजाबी बाग में ले आया, तो पंजाबी बाग में आया, दर्शन किया, बोले मुझे कुछ ज्यादा ऐसे आकर्षक नहीं लगा, बस आ गया था मैं। जाते जाते एक भक्त ने मुझे, मेरे को नाम शायद हरिनाम से को थे, या उन्होंने मुझे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब दे दी। मेरे को प्रसाद भी दिया, प्रसाद भी लिया, दर्शन किया, थोड़ी देर में रुका, लेकिन कुछ ज्यादा ऐसे मजा नहीं आया। उन्होंने मुझे एक किताब दी और बोला रविवार को हमारे यहाँ कोर्स होता है, वो IVF का 7 डे या 4 डे जो भी होता था उस समय, तो आप उसमें आना। बोले उन्होंने मुझे रजिस्टर भी कर दिया, बाद में फोन भी करते थे, लेकिन मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ वहां से। लेकिन मैं किताब लेके आया था, मैंने कहा चलो किताब दी है इसको पढ़ते हैं। कह रहे मैंने 2-3 दिन के अंदर छोटी किताब से सारी खत्म कर दी। कि लेकिन किताब पढ़ने के बाद में मेरे बहुत प्रश्न हुआ करते जो मैंने कभी किसी से नहीं पूछे थे, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लगभग मेरे सारे जितने प्रश्न होते थे उसके उत्तर इस किताब के अंदर है। तो कह रहे मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस पुस्तक से, और फिर मेरे को और प्रश्न जागने लगे। जब मैंने किताब पढ़ी तो जैसे जो प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब और प्रश्न जागने लगे। फिर उन्होंने मुझे 4 डे सेशन के लिए बुलाया था, मैंने लेक्चर अटेंड किया, प्रसाद पाया, कीर्तन किया। कह रहे फिर मुझे एक भक्त ने और पकड़ लिया और मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसे प्रश्न है, मैं ये किताब लेके गया था, पढ़ी थी मैंने, तो उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का कहने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, समझाया मुझे, और मुझे एक और किताब दी, आप इसे पढ़ना और फिर मेरे को दोबारा मिलना। कह रहे मैंने फिर पढ़ लिया और अगली बार फिर मिला, फिर उन्हें मुझे समझाया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, और हर बार एक एक किताब देते थे वो मुझे। कह रहे पढ़ता गया, मैं जुड़ता गया। उसके मामा जी कह रहे मैं हैरान, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसने इस नास्तिक को ऐसा भक्त बना दिया। और फिर वो लड़का अपने मम्मी को, अपनी बहन को भी मंदिर लेके आया, फिर अपने पिताजी को लेके आया 7 डे सेशन के अंदर। उसके पिताजी कह रहे मैं तो दुकान से आया, मतलब जो भी काम से, दुकान से या ऑफिस से आया, बहुत थका हुआ था, भूख लग रही थी। ये कह रहे हैं चलो मंदिर में 7 डे सेशन है। कह रहे ये क्या 7 डे सेशन है, मुझे नहीं जाना, कहीं भूख लगे खाना दो। वो कह रहे नहीं नहीं अभी तो हम सारे चलेंगे। तो पिताजी मान गए, जब 3 लोग कह रहे घर के तो उनको भी क्या ऑप्शन थी नहीं, चले गए वो भी। मंदिर में आए, कह रहे रुक्मणी के शुरू को कह रहे आप सेशन दे रहे थे, आपने बोला जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करता है वो पशु है। तो कह रहे मैं डर गया। तो कह रहे फिर आपने नियम बताए 4। तो पहला नियम था मांसाहार नहीं करना, मैंने कहा मैं बच गया। दूसरा नियम था नशा नहीं करना, कह रहे मैं तो वो भी नहीं करता, बच गया। तीसरा व्यभिचार नहीं करना, बोले बच गया। तो कह रहे मेरी जान में जान आ। चौथा आपने बोला जुआ सट्टा नहीं खेलना, बोले हाँ मैं तो जानवर नहीं हूँ क्योंकि मैं सबका पालन करता हूँ। लेकिन फिर आपने बताया कि मांसाहार में प्याज लहसुन भी नहीं खाना, बोले मैं फंस गया। और चाय भी नहीं पीनी। तो कह रहे मैं घर आया जैसे ही, अब मैंने उसी समय बोल दिया मुझे जानवर नहीं बनना है, अब से घर में प्याज लहसुन और चाय, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। परिवार वाले कह रहे रोने लग गए, सब झगड़ा करने लग गए। कह रहे ऐसे कैसे आप छोड़ दोगे? कह रहे तो मुझे क्यों लेके गए थे तुम सेशन के अंदर? ये सच्ची घटना है, अभी 4 दिन पहले उन्होंने जो मुझे बताई। तो फिर कह रहे मैंने सख्ती बरती। कह रहे 1 महीने तक जब मैं सख्त रहा, 7 सेशन फिर हमने अटेंड किए। 1 महीने बाद फिर हमारे घर में चाय भी बनना बंद हो गई, प्याज लहसुन भी आना बंद हो गया। और तब से आज के दिन फिर उनके
भाई बहन दूर दूर के रिश्तेदार, पता है कितने ही लोग जुड़े उसके बाद, है ना। और वो अभी 15-18 सालों से खूब बढ़ चढ़ के ग्रंथों का वितरण करते हैं, बहुत जो है। तो आप ये मत सोचिएगा कभी कि हम किसी को किताब देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। कब वो पुस्तक किसके अंदर क्या कृष्ण भाव आध्यात्मिक परिवर्तन लेके आएगी हम नहीं जानते, लेकिन अवश्य वो परिवर्तन आएगा ही आएगा। पता नहीं, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने आपको एक घटना सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी। मेरा निजी अनुभव है, जब मैं कॉलेज में था तो हम तो आईटी सेक्शन के अंदर थे, तो वहाँ लगभग बीएचयू के अंदर 125 फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, संस्कृत, हिंदी, ये वो, तो फिर मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। तो हमने सोचा कि आईटी के अंदर, आईटी उस समय आईटी था, अभी तो आईटी हो गया, तो आईटी के अंदर तो हम सेशंस वगैरह सिस्टमैटिक प्रीचिंग करते ही हैं, दूसरों को हम टच नहीं कर पाते। चलो उधर जाके, दिसंबर का महीना था तो हमने सोचा कि छुट्टियां भी हैं, किताबें बांट के आते हैं। तो हम किताबें बांटने गए, तो मैं भी गया था। हम साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स के पास गए और वहाँ पे फिर हमने किताबें बांटी। तो जो मेरे से 1 साल जूनियर थे वो किताबें बांट रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, आप इधर आओ प्रभु जी, इधर आओ। एक रूम में 4 लड़के थे, तो हमने तो फिर उनको रूम में बुलाया उन्होंने, हमें, उन लड़कों ने, उनको हमने प्रचार किया। चारों ने एक गीता ले ली। नॉर्मली क्या होता है जब ग्रुप में लोग होते हैं, एक मना करे सारे मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति मान गया तो चारों ने एक किताब ले ली। तो हमने कहा आप तो अच्छे लड़के लग रहे हो। उनका अकाउंट, उस समय तो ईमेल आईडी होता था, मोबाइल भी इतना नहीं रहता था लोगों के पास, 2005 की बात है ये। तो फिर हमने उनका रूम नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लिया और हम लेके आ गए। हमने बोला जनवरी के अंदर जब छुट्टियां खत्म होगी तो हम वापस आएंगे छुट्टी के बाद, और फिर हम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, आप लोग भी आना उसके अंदर। तो उन्होंने आना शुरू कर दिया और हमारे जो, मैं तो फाइनल 2005 की घटना, 6 की घटना होगी शायद ये। तो फिर मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं था, बाद में वो आए, कुछ भक्तों ने उनको फॉलो अप किया, प्रोग्राम वगैरह किए। तो फिर मैंने 2007 में मंदिर ज्वाइन कर लिया और मुझे ईयर भी नहीं याद, मैं वृंदावन मंदिर गया और वहां पे प्रभुपाद जी समाधि के, आप लोग सब गए ना, प्रभुपाद जी का जो हाउस है, घर है, गोविंदा रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस के पास में, तो वो वाला जो गेट है मैं उधर से बाहर आ रहा था। तो मैं बाहर आ रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे प्रणाम किया प्रभुपाद जी के घर का हाउस, प्रभुपाद हाउस के बाहर। मैंने प्रणाम किया, बोले आप मुरली कृष्ण हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे आप बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं पहचाना। कह रहे प्रभु जी मैं प्रोबीर परिदा हूँ, साइंस फैकल्टी, बीएससी। उसने हॉस्टल भी बोला। मैंने कहा हाँ। कह रहे आप ही मेरे हॉस्टल में किताब देने के लिए आए थे और आपने मुझे निमंत्रण दिया था प्रोग्राम के लिए। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे याद है, आप उड़ीसा से हो? तो बोले हाँ। तो कह रहे मैंने किताब को पढ़ा, भक्तों ने प्रोग्राम अटेंड किया, फिर आप तो ग्रेजुएट हो गए थे, अब मैं वहाँ बेस के अंदर सेंटर में आता था रेगुलरली। फिर मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, गेट का एग्जाम दिया और एमटेक या एमएससी एमटेक करने के लिए मैं एनआईटी वारंगल में गया और वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा सेंटर था, यूथ सेंटर। तो बोले मैंने वहाँ भी 2 साल मास्टर्स बिताया, फिर मैंने जॉब किया आई थिंक, और अभी मैं वृंदावन आया हुआ और मैं यहाँ पे 1 साल ट्रेनिंग फुल टाइम अभी लेने वाला हूँ कुछ समय बाद। तो वो उस समय एक किताब दी। हम तो दिसंबर के महीने में ऐसे गए थे, कहीं मिल जाए, कौन से हॉस्टल में छुट्टी नहीं हुई है वहां चलते हैं, और लोगों में परिवर्तन आता है, फिर वो खुद प्रचारक बनते हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ वितरण की सेवा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है जो लोगों की अज्ञानता को दूर करता है। दूसरा एक फायदा और भी होता है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु सरस्वती ठाकुर ने एक बारी, आप जानते हो जब इस्कॉन नहीं था उससे पहले सरस्वती भक्तिसार ठाकुर ने गौड़िया मठ बनाए थे, तो जो किताबों को छापने की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे होती थी? जैसे ये मंदिर है, यहाँ विग्रह है, और ऑल्टर के ठीक अपोजिट इसी कमरे के अंदर प्रिंटिंग प्रेस होती थी। ग्रंथ यही मंदिर टेम्पल हॉल के अंदर छपा करते थे। क्यों है ऐसा? क्योंकि सर ठाकुर कहते थे जो ग्रंथ है ये इतने महत्वपूर्ण है, ये असली संकीर्तन है। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस बहुत आवाज करती थी, जैसे हम लोग मृदंग से, करताल से, हारमोनियम से, माइक साउंड सिस्टम से आवाज करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बोलते थे जो प्रिंटिंग प्रेस की आवाज है ये क्या है? ये भी संकीर्तन है, कीर्तन है। और इससे क्या संकीर्तन हो रहा है? तो सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण अरविंदास श्रील प्रभुपाद जी को एक तस्वीर बनाई। वो तस्वीर क्या थी? मृदंग की तस्वीर बनाई उन्होंने, और उनको बोला
कि देखो एक मृदंग की आवाज कहां तक जाती है, थोड़ी दूर, कुछ मीटर तक जाएगी, कुछ 100 मीटर तक जाएगी। जैसे आप लोग कीर्तन कर रहे थे तो जहां हमारी गाड़ी पर सड़क तक, वहां भी आवाज आ रही थी क्योंकि साउंड सिस्टम था, करताल बज रहे थे, आप लोग गा रहे थे, मृदंग बज रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि जो पुस्तक वितरण है इसका क्या नाम दिया उन्होंने, बृहद मृदंग। ये बड़ा मृदंग है जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि आप किताब दोगे किसी व्यक्ति को यहाँ पे, और फिर वो किसी और जगह पे जाएगा, अपने साथ किताब को लेके जाएगा। हो सकता है वो खुद पढ़े ना पढ़े, वहां पे कोई पढ़ेगा उस किताब को, कोई लंदन में पढ़ेगा, कोई अमेरिका में पढ़ेगा, कोई मुंबई में पढ़ेगा, कोई चेन्नई में पढ़ेगा, कलकत्ता में पढ़ेगा। और ऐसा होता है बहुत बारी, किताब आपने ली दिल्ली शहर के अंदर और उसने ऑस्ट्रेलिया में या किसी और जगह पे जाके पढ़ा और वहां पे भक्त बना। एक बारी तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं, खासकर विदेश, पाश्चात्य जगत की, यूरोपियन जगत की, जहाँ पे मंदिर नहीं थे, कोई हिंदू सभ्यता नहीं थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से कोई किताब मिल गई और वो किताब उन्होंने पढ़नी शुरू की और कोई संग नहीं, और उसके बाद 16 माला का जाप करना शुरू कर दिया, 4 नियम का पालन करना शुरू कर दिया, और कई दशकों बाद उन्हें भक्त प्रचार करते हुए वहां पर मिले। तो इन पुस्तकों के अंदर बहुत शक्ति है। इस्कॉन के सारे भक्त, चाहे वो मंदिर के फुल टाइम निवासी भक्त हो, चाहे हमारे कांग्रेगेशन के डिवोटी घर में रहने वाले, चाहे माता जी हो, पूरा प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन ग्रंथों को पहुंचाने का। तो आप सब करोगे मेहनत या नहीं? पक्का? नहीं, आपको बड़ा हल्का हरि बोल है, आपको ऐसे हरि बोल बोलना है कि पंजाबी बाग तक आवाज जाए। करोगे नहीं? तो आप लोग ऊंचाई जोर से बोला तो है। अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अब किताबें उठाओ और बाहर जाओ। उसमें थोड़े लोग कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको कुछ कैसे आप पुस्तक वितरण कर सकते हो और आपको किन प्रश्नों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वो मैं आपको कुछ बात करना चाहूंगा इस विषय के ऊपर। पहली बात, आप सोचोगे हम ग्रंथ कहाँ जाके बांटेंगे, तो आप कहाँ जाके बांट सकते हो? वैसे तो भारत में तो इतनी जनसंख्या है ना। विदेशों में कई जगह पे क्या होता है, थोड़ी दूर जनसंख्या होती है, फिर बहुत दूर वीरान होता है। तो भारत में एक नहीं लेगा दूसरे को दो, दूसरा नहीं लेगा तीसरे व्यक्ति को दे दो, कोई कमी नहीं है भारत में तो, हिंदुस्तान में तो जनसंख्या की। लेकिन फिर भी खासकर कई बार प्रभु जी लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, माताएं सोचती है हम कहाँ बाहर जाएंगे। आपके पास एक बहुत बढ़िया माध्यम है, वो क्या है? मिस्टर फोन, है ना। ये जो हमारा नित्य संगी है, 20 परमात्मा से भी ज्यादा शायद हमारे साथ में रहता है। तो आप इस मोबाइल फोन का फायदा उठा सकते हो। वैसे तो ये मोबाइल फोन ज्यादातर केसेस के अंदर डिस्ट्रैक्शन साबित होता है कि नहीं? आप कभी फेसबुक पे लगे हो, इंस्टाग्राम पे लगे हो, व्हाट्सएप पे लगे हो, ट्विटर पे, एक्स पे लगे हो, और पता नहीं कौन कौन सी एप्स होती हैं जिसके ऊपर लोग गेमिंग करते रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते रहते हैं। लेकिन ये टाइम पे आप क्या करो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में से आप कभी क्विट हो गए थे, म्यूट कर दिया था, एग्जिट कर, सब चालू कर लो, ठीक है? और रोज उसके अंदर लोगों को हरे कृष्णा भेजो, कुछ भगवान की तस्वीर भेजो, मॉर्निंग के अंदर लोग वेलकम, सुप्रभात ऐसे भेजते रहते हैं ना। अब आपका नंबर है, आप भेजो, और जितने कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं या जिस जिस ग्रुप के अंदर आप कभी एडेड थे, आपने किसी को ऐड किया था, सबके नंबर निकाल लो, ठीक है? और खासकर माताएं, घर में आप रोज 2 घंटे निकालो और उन्हें फोन करो, हर व्यक्ति को, और उन्हें बोलो देखो जैसे हमने आपको बताया आप भी उन्हें वैसे बताओ, हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम हर घर के अंदर गीता बांट रहे हैं, तो आप भी गीता लो, नहीं ले सकते तो आप गीता को स्पॉन्सर करो। कितनी करनी है? आप क्या बोलोगे? आप बोलो कम से कम 108 गीता स्पॉन्सर करनी है आप। तब वो कितनी करेंगे? तो शायद 2, 4, 5 कर दें। जब आप बोलोगे 1 गीता लेनी है तो क्या बोलेंगे? वो ये तो हमारे पास है। तो बोले नहीं, आप तो धर्म प्रेमी हो, आप समाज की सेवा में रुचि रखते हो, इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया है। अब ये मार्केटिंग टेक्निक कह लो या एक सिद्धांत कह लो। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था हमें प्रचार कैसे करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने एक हमारे आचार्य हुए हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उनका एक श्लोक कोट किया। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है,
और उस श्लोक का मतलब इस प्रकार से है कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ ग्रंथ लेके या उसे प्रोग्राम के लिए निमंत्रित करने के लिए, तो आपको क्या बोलना चाहिए